अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मुत्तकीन अम्मा बाद। हज़रात, आज की तारीख़ मुसलमानान हिंद के लिए बिलखुसूस बड़ी अंदोहनाक तारीख़ है। बेसाख्ता ख्याल आज से 32 साल कब्ल की तरफ मुड़ जाता है, जब इसी तारीख को हिंदुस्तानी तारीख का वो अलमनाक हादसा पेश आया जिसने इंडियन सेकुलरशिप को, हिंदुस्तानी जमहूरियत को अंदर तक से लर्जा के रख दिया था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत का हादसा पेश आया था, जो हिंदुस्तान की तारीख का स्याह-तरीन हादसा है। 32 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन जब आंखें बंद करके तसव्वुर की आंखों से देखता हूँ तो जैसे लगता है कि वो कल ही की बात है। हज़रत वालिद गिरामी बाहयात थे, इसलिए कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई है और अप्रैल 93 में वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ है। तो पूरा मंजर मेरी निगाहों के सामने है। हम लोग बालाई मंजिल पर बैठे हुए थे, बरामदे पर। पल पल की खबर मालूम हो रही थी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। रेडियो से खबरें मालूम हो रही थी। सारे काम काज हर जगह बंद थे। रेडियो की खबरों पर लोग कान लगाए बैठे थे कि अब क्या हो रहा है। पहला गुंबद शहीद हुआ, दूसरा गुंबद शहीद हुआ, तीसरा गुंबद शहीद हुआ। बार बार की खबरें आ रही थी। हज़रत वालिद गिरामी अल्लामा कौसर नदवी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा मेरी निगाह के सामने है। इतना गर्व और इतनी बेचैनी और इतना इसराब मैंने वालिद साहब की ज़िंदगी में बहुत कम ही मौके पर देखा है। जब उन्हें हम लोगों ने खबर दी कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई तो बेख्तियार होकर रो पड़े, आंखों से आंसू जारी हो गए और बाबरी मस्जिद की पूरी तारीख बयान कर रहे थे। फरमाया कि मैं वहाँ जुमा पढ़ चुका हूँ, किस ज़माने में तामीर हुई, किस किस अदवार से गुजरी, क्या पोजीशन रही, क्या सूरत हाल रही, सब बयान कर रहे थे। फिर उसके बाद हम भाइयों से कहा, इतना बड़ा सानेहा हो गया हिंदुस्तान में, लोग क्या कर रहे हैं। लोगों ने बतलाया कि बिल्कुल खामोशी है। कहा कि नहीं, नेशनल कॉलेज में जलसा होगा। बुढ़ापे की उम्र है, मतलब बैठना मुश्किल है उनके लिए, बैठना मुश्किल था। सहारे से हम लोग बैठाए हुए थे। उसके 3 ही महीने के बाद इंतकाल हुआ है। कहा कि नेशनल में जलसा होगा, फ़ोन करो मौलाना करीमुद्दीन सिराजी को, लदनपुरा मौलाना यासीन को फ़ोन करो। मुझसे कहा कि मौलाना करीमुद्दीन की तकरीर होगी, तुम्हारी तकरीर होगी और मैं खुद चलूँगा, मैं सदारत करूँगा। सोचिए, 82 साल का एक बूढ़ा जिसके नातवानी है, ज़ोफ़ है, कमज़ोरी है, नक़ाहत है, तरह तरह के अमराज हैं, बैठा नहीं जाता,
मगर जब सुना कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई तो जो ईमानी था कहा कि मुझे ले चलो, मैं जलसे की हिदायत करूंगा, तुम्हें तकरीर करना है, मौलाना करीमुद्दीन साहब को तकरीर करना है। फिर कुछ दूसरे तरफ से खबरें आई कि कुछ गोलियां चल गई हैं, कर्फ्यू लग गया है। फिर उसके बाद वालिद साहब ने वही तारीख बयान करना शुरू कर दी, और उस दिन जो बिस्तर पर पड़े हैं तो फिर उठ नहीं सके। यानी इतना बड़ा ये हादसा था कि हसास दिल वाले शख्स का ये आलम है कि बिस्तर पर जो पड़े हैं तो फिर उठे नहीं है, फिर इंतकाल हो गया है। ये मेरे वालिद गिरामी की सरगुज़श्त है बाबरी मस्जिद के सानहे की बात। यकीनन यह सानहा बहुत बड़ा हादसा था। हर अहले हक, हर अहले इंसाफ ने इस कर्ब को महसूस किया। जिस मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला भी इंसान रहा, अगर हक पसंद रहा और इंसाफ पसंद रहा, उसने अपना एहतजाज दर्ज कराया, सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की। सदर जमहूरिया का बयान आया, वज़ीर आज़म का बयान आया, सब हम लोगों ने सुना था। उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे नरसिम्हा राव साहब, मगर मश के आंसू बहाकर टीवी पर बयान दे रहे थे, रो रो कर कि आज का दिन बड़ा सियाह दिन है और जहां मस्जिद शहीद हुई है वहीं मस्जिद बनाने का हम वादा करते हैं। सारे वादे खोखले साबित हुए। वजीर आजम का बयान था, मैंने खुद सुना, आप लोगों ने सुना होगा, रो रो कर बयान दिया था कि जहां मस्जिद शहीद की गई है वहीं मस्जिद बनाई जाएगी। हुआ क्या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दूसरों के हवाले कर दी गई। किसकी बात पे भरोसा किया जाए जब यहाँ के वजीर आजम की गुफ्तगू में सकाकत नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो किस पे भरोसा किया जाए। टीवी पर आकर पूरे हिंदुस्तान के सामने बयान दे रहे कि वही मस्जिद तामीर की जाएगी, वही मस्जिद बनाई जाएगी। लेकिन आज क्या बना है वो आप जानते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की सेकुलरशिप। उसके बाद मुकदमा चलते रहे, फैसला क्या आया वो भी आपके सामने है। ये जो बाबरी मस्जिद के मुतालिक फैसला आया था, हकीकत ये है कि बहुत ही तड़पा देने वाला, लर्जा देने वाला, कर्ब और बेचैनी और इसराब में भर देने वाला फैसला था मुसलमानों के लिए। बाबरी मस्जिद की दास्तान में हमें इंतहाई जब्र भी मिलता है, इंतहाई सब्र भी मिलता है। जब्र की भी पूरी दास्तान हमारे सामने है, सब्र की पूरी दास्तान भी हमारे सामने है। ये जो फैसला बाबरी मस्जिद के खिलाफ आया, उस फैसले को कबूल करने के लिए तौअन व करहन, बल्कि कहा जाएगा जबरन व करहन, मुसलमानों ने कैसे कबूल किया? बस ये कि अपने हिंदुस्तान को टूटने से बचाना था। अपने मुल्क अजीज को फसादात की आग में ये झोंकना नहीं चाहते थे। सोचा कि चलिए एक मस्जिद हमारी चली गई, मगर अब तो तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा होगा, अब तो सुकून का सांस लिया जाएगा, अब तो हमारी इबादतगाहें, हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारी दरगाहें, हमारे मदारिस, ये सब तो महफूज रहेंगे, अब तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? मस्जिद ज्ञानवाफी का मसला सामने आया, मथुरा की ईदगाह का मसला सामने आया, संभल की जामा मस्जिद का मसला सामने आया, दीगर मसाजिद के बारे में भी रिट दाखिल कर दी गई हैं। अब हमें यह समझ में आता है कि बाबरी मस्जिद के बारे में मुसलमानों को ठग दिया गया है। मुसलमानों ने जो सोचा था वो ख्वाब ख्याल की बातें रह गई हैं। हिंदुस्तान के कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है अदालतों में। आज अदालत क्या है कि जमहूरियत का अजीम सुतून है जिस पर जमहूरियत टिकी हुई है। इंतज़ामिया है, अदलिया है, हमारी पार्लियामेंट है, हमारी सहाफ़त है, ये सब चीज़ें वो हैं जो हमारी जमहूरियत का बुनियादी सुतून है।
मगर ये सारे सतून चटकते चले जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, बिखरते चले जा रहे हैं। मैंने गालिबन इससे पहले की तकरीर में यह कहा था कि हिंदुस्तान में यह कानून जब पास कर दिया गया है कि आज़ादी हिंद के वक्त जो भी इबादतगाह जिस मजहब की हो, जिस धर्म की हो, जिस रिलीजन की हो, जिस फिरके की हो इबादतगाह, आज़ादी हिंद के वक्त जो पोजीशन थी वही पोजीशन बरकरार रहेगी। यह कानून पास हो चुका है। मां सिवाय बाबरी मस्जिद के, बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट आया उसमें भी इस बात का हवाला दिया गया है। अगर बाबरी मस्जिद के बारे में जो फैसला आया है उसको मानते हो तो पूरी तरह मानो। अगर कुछ बातों को मानते हो, कुछ बातों को नहीं मानते, तो हमें भी तो हक है कि हम ना माने। तुम्हें ना मानने का हक है तो हमें भी ये ना मानने का हक है। फिर हिंदुस्तान में होगा क्या? बाबरी मस्जिद के जजमेंट में साफ साफ कह दिया गया है कि आज़ादी हिंद के वक्त जिन इबादत गाहों की जो पोजीशन थी वो बरकरार रहेगी, उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, उसके बारे में सुनवाई अदालतों में नहीं की जाएगी, कोर्ट में उसके बारे में कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। लेकिन मुसलसल ये मफासिद का दरवाजा खुला हुआ है। एक बाबरी मस्जिद के जख्म को हमने बर्दाश्त कर लिया, अब ये दिल बार बार जख्मों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मस्जिदें हमारी जान है, हमारी मस्जिदें हमारे ईमान का महवर है, हमारी मस्जिदें हमारी बुनियाद हैं। हमारी मस्जिदों से हमारे दिल का, हमारे रूह का, हमारे ज़मीर का, हमारे ईमान का राबता है। मस्जिदों से मुसलमान है, मस्जिदों के बगैर मुसलमान कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से जब मदीना हिजरत फरमाई है तो पहले क़ुबा में क़ियाम फरमाया। चंद दिन क़ियाम था, मगर चंद दिन भी बगैर मस्जिदों के नहीं रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां भी मस्जिद तामीर फरमाई है जिसे मस्जिद क़ुबा कहा जाता है। चंद दिन भी क़याम फरमाया है तो वहां भी मस्जिद की तामीर फरमाई है। मस्जिदें वो मराकिज़ हैं जो अल्लाह से करीब करते हैं। मस्जिदें इंसान बज़ाहिर ज़मीन पर रहता है मगर उसकी पेशानी को मस्जिदें आसमान की बुलंदी से मिला देती हैं। मस्जिदें अल्लाह वाला बनाती हैं। मस्जिद दिल के अंदर तहारतें पैदा करती हैं। मस्जिद दिल को मुज़क्का, मुसफ़्फ़ा, मुजल्ला, मुनव्वर कर देती हैं, रोशन कर देती हैं, ताबिंदा और ताबनाक कर देती हैं। मस्जिदों में जाकर इंसान क़ल्बी सुकून महसूस करता है। ये अल्लाह का घर है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बुरी जगह है तो वो बाजार है, सबसे अच्छी जगह है तो अल्लाह का घर है, यानी मस्जिदें हैं। यहां जिक्र के हलक़े कायम रहते हैं, यहां सज्दों का नूर फैला रहता है, यहां तक़वा की शुआएं निकलती रहती हैं, यहां जन्नत की हवाएं चलती रहती हैं, यहां ईमान की बहारें अपना जोबन दिखलाती रहती हैं। ये मस्जिदें हैं, ये खुदा का घर है। जब इंसान को अपना घर मिल जाता है तो इंसान सुकून हासिल करता है। हम महसूस ना करें, आप महसूस ना करें, मगर एक शख्स जो किराएदारी की ज़िंदगी गुजारता है और मेहनत मजदूरी करके अपना छोटा सा आशिया बना लेता है, उस वक्त उसको कितनी खुशी होती है उसका ज़रा सा अंदाज़ आप लगाइए। जब अपने घर में जाकर इंसान इतनी खुशी महसूस करता है तो अल्लाह के घर पे आकर कितनी महसूस करता होगा खुशी। सबसे बेहतर जो जगह है वो मस्जिदें हैं। बज़ाहिर तो मस्जिदें ज़मीन की मादों से बनी हुई हैं, सीमेंट से, बालू से, ईंट से, पत्थर से बनी हुई हैं, मगर ये मस्जिदें गोया जन्नत की क्यारियां हुआ करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मरतुम बिरियाज़िल जन्नत फल्तऊ, जब जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ ग़िज़ाए ज़िंदगी हासिल कर लिया करो।
सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये जन्नत की क्यारियां क्या है? कुछ रिवायतों में है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हिलक़ु ज़िक्र, ये जिक्र के हलक़े हैं। कुछ रिवायतों में फरमाया अल मसाजिद, ये मस्जिदें हैं। मस्जिदों में भी तो जिक्र के हलक़े होते हैं। यही मस्जिद नबी शरीफ थी जिसने कायनात का सबसे अजीम इनकलाब पैदा किया है। अबू बकरो, उमरो, उस्मानो, अली, अबू हुरैरा, मुआज़ बिन जबल, सलमान फारसी जैसी अजीम शख्सियतें इसी दरगाह से परवान चढ़कर आगे बढ़ी और कायनात की मुअल्लिम बन गई है। ये मस्जिद नबी शरीफ है। मस्जिद में अल्लाह की रहमतों का ज़ुहूर होता है। मस्जिदों से हर मुसलमान की क़ल्बी वाबस्तगी होती है। यहाँ अर्श आज़म का नूर दाखिल हुआ करता है। अल्लाह ताला की रहमतें मस्जिदों में नाजिल होती है, फिर उसके बाद ज़मीन के दीगर हिस्सों में फैल जाया करती है। तो मस्जिदों से मुसलमानों का क़ल्बी राबता होता है। हर ज़ख्म मुसलमान सह सकता है, मगर मस्जिद की पामाली का ज़ख्म, ये वो ज़ख्म है जो मुसलमान सहने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों, हालात का जायज़ा लो, क्या हो रहा है तुम्हारे हिंदुस्तान में। ये वो हिंदुस्तान है जिसको हमारे औलियाए किराम ने मोहब्बतों का गंजीना बनाया था, प्यार की ब्याल चलाई थी, जहां उल्फत के चश्मे बहाए थे, यहां इखलास का नूर फैलाया था। जहां जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए थे, बिलखुसूस ख्वाजा सुल्तानुल हिंद, नायबुल हिंद, नायबुल नबी फिल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस वक्त मुनाफरत की अजीब जहरीली फिजा पूरे हिंदुस्तान में थी। बरादराना असबियत, कबायली असबियत, नस्ल का मसला, जबान का मसला, रंग का मसला, सारे मसाइल घिरे हुए थे। आप बारहा सुनते होंगे कि लाखों काफिर मुसलमान हो गए ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदीन और खुलफा की कोशिशों से। कभी यह भी सोचा कि ऐसा हुआ क्यों? ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे तो यहां मुनाफरत का माहौल था। ये फला बरादरी का है, ये फला बरादरी का है, ये फला बरादरी का है, ये फला बरादरी का है। मनुस्मृति का कानून यहां नाफिज था। बड़े बरादरी वालों के सामने छोटे बरादर वालों की हैसियत के नहीं थी कि बैठ जाएं। वो इल्म हासिल नहीं कर सकते थे, वो उनके मजहबी किताबों को उस लोग सुन भी नहीं सकते। तो पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, अगर पढ़ लिया तो जबान काटी जाएगी, और सुन लिया अगर उस लोग को तो उनके कान में घर में किया हुआ शीशा डाल दिया जाता था। घोड़ी पर चढ़ने का हक नहीं था, ऊंची जात वालों के मंदिरों में जाने का हक नहीं था, अरे वो इबादत गाहों के करीब होने का हक नहीं था, छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे आलम में ख्वाजा गरीब नवाज पैगंबर इस्लाम का दीन इस्लाम लेकर हिंदुस्तान की जमीन पे वारिदे करम होते हैं। अब यहां के लोगों को जब इस्लाम की वसू नजरी के जलवे नजर आते हैं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो लोग की आंखें खुली, या अल्लाह ये कैसा मजहब है, जहां गोरा बैठा है वहीं काला बैठा है, जहां ऊंचा बैठा है वहीं नीचा बैठा है, जहां अमीर बैठा है वहीं फकीर बैठा है, जहां बादशाह बैठा है वहीं राया बैठी है। एक सैयदजादा आले रसूल खानदाने मुस्तफा का फर्द है जहां बैठा है, बगल में एक आम आदमी बैठा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं, कोई भगाने वाला नहीं, कोई गिरबान पकड़ने वाला नहीं, कोई मजलिस से निकालने वाला नहीं। अब वो सोचने पे मजबूर हो गए कि या अल्लाह एक हमारा मजहब था,
हम भी उसी के मजहब के मानने वाले, वो भी उन्हीं मजहब मानने वाले, उनके मंदिर में हम नहीं जा सकते, उनके कुएं से हम पानी नहीं ले सकते, उनकी मुंतखबा जो बस्ती है उसमें कदम नहीं रख सकते। और ये कैसा इस्लाम है? एक सैयद के बगल में एक आम आदमी बैठा हुआ है। ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल में जब निगाह डाली तो मोहब्बत के जलवे नजर आए, उनका दिल खिंचने लगा, करीब हुए और आखिर पुकार उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मोहब्बत की गंगा और जमुना किसने बहाई थी? ये इसार का सबक किसने पढ़ाया था? मुनाफरत की खलीज को किसने पाटा था? प्यार का पुल किसने तामीर किया था? वो चिश्ती बुजुर्गान थे, ख्वाजा गरीब नवाज, उनके मानने वाले, उनके अक़ीदतमंद, उनके मुरीदीन, उनके खुलफा और उनके मुहिब्बीन जिधर जिधर गए वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम लेकर गए। अल्लाह के नबी ने यही पैगाम तो दिया था, ला फ़ज़्ल लिअरबीन अला अजमी वला लिअस्वद अला अहमर वला लिअहमर अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया था तब भी यही खुतबा इरशाद फरमाया था, और इसी जैसे अल्फाज जब हज फरमाया है तब भी यही इरशाद फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर, गोले को काले पर फजीलत नहीं, फजीलत है तो तक़वा की बुनियाद पर है। कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने हैं। आदम मिट्टी से बने, तुम उनकी औलाद सब मिट्टी ही से बने हुए हो। ये नहीं कि गोरा किसी और चीज से बना है, काला किसी और चीज से बना है, अरबी किसी और से बना है, अजमी किसी और से बना है। अगर फजीलत है तो तक़वा की बुनियाद पर है, तक़वा में जो आगे है वही फजीलत वाला है। तारीख की निगाहों ने यह मंजर भी देखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह फरमाया है तो हजरत बिलाल से कहा कि बिलाल, काबे की छत पर चढ़कर अजान कहो। एक सन्नाटा छा गया सेने हरम में। काफी सोचने लगे, ये क्या हो रहा है? एक गुलाम जो कल हमारे कोड़ों पे रस किया करता था, हमारे इशारों पे सर झुकाया करता था, हमारे पीछे पीछे जानवरों की तरह दौड़ा करता था, आज इस जमीन के सबसे आला मकाम पे काबतुल्लाह की छत पे खड़ा होकर वो काला गुलाम अजान देगा। कुछ काफिरों ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली कि कहरे खुदा की बिल्लियां अब कौदने ही वाली हैं। कोई सोचने लगा अब अज़ाब इलाही आने वाला है। किसी ने गुमान किया कि जलजला पैदा होगा, सबको हलाक कर दिया जाएगा। ये क्या अजूबा हो रहा है? एक काला गुलाम खाने काबा की छत पर खड़ा होकर अजान दे रहा है, जिसको खाने काबा की दीवार छूने का अधिकार नहीं था, वो खाने काबा की छत पर चढ़ा हुआ है। मगर अल्लाह के नबी ये तालीम देने आ रहे, ला फ़ज़्ल लिअरबी अला अजमी वला लिअस्वद अला अहमर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अजमी को अरबी पर, अरबी को अजमी पर कोई फजलत नहीं है। सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर। हिंदुस्तान में यही फिजा सूफिया किराम ने पैदा की। मैंने कई मौके पर कहा है कि देखिए, राजाओं से इस्लाम कभी नहीं फैला है, बादशाहों से इस्लाम नहीं फैला है, सलातीन से इस्लाम नहीं फैला है। वो राजा थे, वो बादशाह थे, वो सुल्तान थे, वो इस्लाम फैलाने के लिए नहीं आए थे। किसी मजहब का बादशाह हो, किसी मजहब का राजा हो, उसका मतलब ये होता है और मकसद ये होता है और मुराद ये होती है और तमाम जंगों का उनका मतमहे नज़र ये होता है कि उनका रक़बे कलमरवे सल्तनत बराबर वसी होता चला जाए। मुसलमान बादशाहों का भी ये मकसद था। इस्लाम फैलाया है तो बुजुर्गों ने फैलाया है। मुझे बतलाओ, अकबर की तलवार से कितने लोग मुसलमान हुए थे? मुझे बतलाओ, बाबर और हुमायूं की तगोताज की वजह से कितने लोग हल्का बगोश हुए? मुझे बतलाओ, औरंगजेब की जिहाद की वजह से कितने लोगों ने अपने मजहब की
कलादा फेंका है और इस्लाम का कलादा अपनी गर्दन में डाला है। हर जगह सिफर 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 मिलेगा आपको। लेकिन जब यही सवाल किया जाता है कि बोलो ख्वाजा गरीब नवाज और उनके खुलफा मुरीदीन की तगोताज से कितने मुसलमान हुए, मखदूम बिहारी की वजह से कितने मुसलमान हुए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वजह से कितने मुसलमान हुए, बाबा फरीद गंज शकर की वजह से कितने मुसलमान हुए, महबूब इलाही की वजह से कितने मुसलमान हुए, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली की वजह से कितने मुसलमान हुए, मखदूम अशरफ समनानी की वजह से कितने मुसलमान हुए, मखदूम बिहारी शरफुद्दीन की वजह से कितने मुसलमान हुए। तो लाखों लाख की तादाद तारीख के सफ़ात में लिखी आपको मिलेगी। वही माहौल आज भी मुसलमान पैदा करना चाहता है, मोहब्बत का माहौल जो सूफिया ने पैदा किया था। कभी जंग नहीं की, कभी तलवार नहीं उठाई, कभी हमला नहीं किया। वहां तो तलवार का जवाब दुआओं से दिया जाता था, शमसी जनी का जवाब मुस्कुराहटों से दिया जाता था। ख्वाजा गरीब नवाज का एक वाक़या याद आ रहा है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए तो कुफ्र ने हर किस्म की साजिश डाली कि इस इस्लाम के ग़ुलाम को किसी तरह तहे दाम कर लिया जाए। हर किस्म की कोशिश जो कर सकता था कुफ्र कर डाला। व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कुफ्र अपनी चाल चलता रहा, अल्लाह उनकी चाल को नाकाम करता रहा। जब किसी तरह कामयाब नहीं हो सके तो अंदरूनी साजिश शुरू हुई। कुछ काफिरों को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में भेजा गया कि जाओ मुनाफिकाना रविश इख्तियार करते हुए जाकर कहो कि हम मुसलमान होना चाहते हैं, हमें दाखिल इस्लाम कर लीजिए, हमें अपना मुरीद कर लीजिए, हमें अपनी सोबत पे रहने दीजिए। एक काफिर बादशाह वक्त के इशारे पर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आया और आकर उसने कहा कि हज़रत मैं बड़ा मुतक़िद आपका हूँ, आपका पैगाम, आपके फरामीन, आपके इरशादात आलिया, आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है और इसी चीज़ ने मुझे हल्का बकोश कर लिया है आपका। मुझे इजाज़त दीजिए कि आपकी सोहबत इख्तियार करता रहूँ। मकसद क्या था? कभी तन्हाई में मौका मिले तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल कर डाले। एक खंजर अपने लिबास में छुपा कर आया करता था। जब भी तन्हाई मिले, खलवत मयसर हो जाए, अकेले रहें ख्वाजा गरीब नवाज तो उनको ऊपर हमला करके उनको शहीद कर दिया जाए। लेकिन जब आता था मानने वालों का हुजूम लगा है। आए थे चंद अफराद के साथ, मगर उनका ये आलम हो गया वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हजारों हजार का मजमा, जिधर गुजर जाते थे लोग गर्दनें झुका देते थे और पढ़ जाते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक दिन इत्तफाक की बात कि ख्वाजा गरीब नवाज तन्हाई में थे, कोई उनके पास नहीं था। वो हाजिर होता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसको देखकर मुस्कुराते हैं। साहिब दिल थे, साहिब कश्फ थे। वो पहले ही जानते थे कि किस मकसद के साथ आने वाला आता है। उस दिन जब तन्हाई देखी तो ख्वाजा साहब ने मुस्कुरा के कहा कि ऐ शख्स तू क्यों आता है, मुझे मालूम है, अब आज तो मैं तन्हा हूं, अपना मकसद पूरा कर ले। न जाने ख्वाजा गरीब नवाज के बोल में कैसी बरक़ी ताकत थी कि लर्ज़ा बरंदाम हो जाता है। कहा कि ख्वाजा मैं आपकी चौखट पर आपकी बातें सुनने के लिए और आपकी गुलामी का कलादा डालकर आता हूं। कहा कि नहीं, जिस मकसद के साथ आता है पूरा कर ले, आज तो मौका है। कहा कि हजरत जो बात थी मैंने और देखी। कहा कि नहीं, तू मुझे कत्ल करने के इरादे से आता है, कत्ल करना चाहता है तो कत्ल कर दे, मुझे तो मालूम था तू क्यों आता। ख्वाजा गरीब नवाज की ज़बाने अत्था से निकले हुए ये बोल थे जो उसके दिल में जाकर जैसे तराजू हो गए।
अभी तक तो वो निफाक का लबादा ओढ़ कर आया था, मगर ख्वाजा करीम नवाज के इन लफ्ज़ों ने जैसे निफाक की सारी चादर तार कर दी। उसके दिल में हकीकी इस्लाम उतर गया। कहा कि हज़रत आपने सही फरमाया, अब सच्ची तौबा करता हूँ, आपका हल्का बगोश होना चाहता हूँ, मुझे मुसलमान कर लीजिए। हज़रत ने कलमा पढ़ाया, विलायत के दर्जे पर पहुँचाया। ये एक आम सा वाक़या है, मगर गौर कीजिए, वो तो बार बार आता रहा। ख्वाजा करीम नवाज के मुहिब्बीन मुतक़द्दीन सब उनके साथ थे, कभी क्यों नहीं बात पूछ सकी। कभी कह देते कि देखो इसकी जामा तलाशी लो, खंजर छुपा कर आता, मुझे कत्ल करने के लिए लोग गिरफ्तार कर लेते, हो सकता है उसके अंजाम तक पहुंचाते। मगर नहीं, ये सूफिया का तरीका कभी नहीं रहा। सूफिया गालियों के बदले दुआएं देते हैं। सूफिया वार करने वालों पर हमेशा फूल की बारिश करते हैं। यही मोहब्बत का मिजाज था जिसकी वजह से इस्लाम फैलाया है सूफिया कराम ने, औलिया एज़ाम ने। अब पूरे हिंदुस्तान में जो ईमान की खुशबू रची हुई महसूस होती है, ये सूफिया कराम की तगोदौ सगे जमील का समरा हमारे सामने है। ये मोहब्बत का जो माहौल, खुलूस के जो नज़ारे, प्यार की जो तजल्लियां, सब कुछ नजर आ रही है पूरे हिंदुस्तान में। इस बुरे जमाने में भी ये सूफिया कराम की कोशिशों का नतीजा है। आज भी मुसलमानाने हिंद यही चाहते हैं कि हमारे अकाबिर ने दूसरे ममालिक से आकर हिंदुस्तान में रहकर यहाँ की फिजाओं को जो मोहब्बत का बेहतरीन मंजरनामा दिया है, उस मंजरनामे को बाकी रखा जाए। इसीलिए मुसलमान सब कुछ सह रहे हैं। लेकिन सब्र की भी एक हद हुआ करती है। लोग कहते हैं कि सब्र का प्याला बड़ा कड़वा होता है, मगर यह भी मालूम होना चाहिए कि सब्र के प्यारे में जहर भरा रहता है। वो जब छलकता है तो पूरी फिजा को मसमूम बना दिया करता है। न जाने हमारे अरबाब सियासत कब होश के नाखून लेंगे, कब हिंदुस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए सोचेंगे। हिंदुस्तान की भलाई इसमें नहीं है कि मस्जिदों और मंदिरों के तनाज़ों में हिंदुस्तानियों को गिरफ्तार रखा जाए। हिंदुस्तान की भलाई इस मामले में है कि तालीम पर जोर दिया जाए, तालीमी गिराफ को ऊंचा किया जाए, इक़्तिसादी हालत को सुधारा जाए। दुनिया के सामने हम सुर्ख रूह होने के काबिल हो सकें। यहां का माहौल ऐसा पाकीज़ा बनाया जाए जिसमें शर ना हो, फसाद ना हो, कत्ल ना हो, खुरेजी ना हो, लूटमार ना हो, जहां रिश्वत सतानी ना हो, जहां खयानत ना हो, जहां बेईमानी ना हो, जहां बदनीयती ना हो। यहाँ की अदालत इतनी बुलंदो बाला हो जाए कि दुनिया के सामने फख्र के साथ कहे कि कानून देखना है तो हमारे हिंदुस्तान का कानून देखो, अदल देखना है तो हमारे हिंदुस्तान के अदलिया का अदल देखो। यहाँ का निज़ाम इंतज़ामिया इतना जिम्मेदार हो जाए कि दुनिया के सामने हम कहें कि हाँ, हमारे हिंदुस्तान का इंतज़ामिया इतना अजीम है। या मोहब्बत का वो माहौल पैदा हो जाए कि दुनिया के लिए नजीर बन जाए कि यह ख्वाजा हिंदुस्तान का देश है। इसमें हिंदुस्तान की भलाई है, इसमें हिंदुस्तान की सुरखरुई है, इसमें हिंदुस्तान की कामयाबी है। और अगर अपनी पार्टी के इस्तीला के लिए और उसके गलबे के लिए इसी तरह मुसलमान और हिंदुओं को लड़ाता जाता रहा, रोजाना मस्जिद और मंदिर के कदिये खड़े होते जाते रहे, तो फिर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल का मालिक अल्लाह ही है, न जाने क्या आलम होगा। हमें डर लगता है कि आज़ादी हिंद के वक्त और आज़ादी हिंद के बाद तक़सीम के वक्त हिंदुस्तान का माहौल उतना ख़राब नहीं था, दिलों में इतनी नफरत का मैल नहीं था जो आज पैदा कर दिया गया है। अभी 10 साल कबल
तकरीरों से कभी 2 बजे रात को मैं आता था, कभी 3 बजे आता था, कभी 1 बजे आता था, बेया झिझक आया करता था। अब रात को सफ़र करते हुए डरता है। वरना तकरीर ख़त्म होती थी, गाड़ी में रवाना कर देता था। कभी 1 बजा है, कभी 2 बजा है, कभी 3 बजा है, कोई बात नहीं, बिला झिझक में सफ़र करता था, तन्हा सफ़र करता था। एक गाड़ी का ड्राइवर होता था, मैं होता था। लेकिन आज तो भरी हुई बसों में और भरी हुई ट्रेनों में रात को सफ़र करना मुश्किल हो चुका है। फिजाओं में ये जहर किसने घोल दिया है? ये अरबाब सियासत हैं। हिंदुस्तान के अवाम को सोचना पड़ेगा कि मजहब के नाम पर, बल्कि मजहबी जुनून के नाम पर लोगों को क्या बनाया जा रहा है? इंसान को भेड़िया बनाया जा रहा है। झूठे नारे दे देकर, हैजानी नारे दे देकर, जज्बाती नारे दे देकर और मजहबी नारे दे देकर लोगों के प्यार के जज्बात को मस्त दिया जा रहा है। यह सूरत हाल हर हिंदुस्तानी जो तासुब की ऐनक उतार कर फेंक चुका है और हकीकत की निगाह से देखता है, उसके लिए बहुत इस्तराब पैदा करने वाली है। मुसलमानों को आगे बढ़कर हालात को संवारना होगा। ये हालात जो पैदा हो गए हैं उसके जिम्मेदार हम कम नहीं हैं। आज जो हालात है ना, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम हैं। हम तो दूसरों पर जिम्मेदारियां सिर पर डालते हैं ना। मैं कहता हूं आप सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। क्या नहीं बतलाया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बार बार कहा ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। हदीस में सब कुछ बिल्कुल खोल कर आईना कर दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर और ज्यादा मेरा ईमान उस वक्त रासिख होता है जबकि किताबुल फितन का मुतालिया मैं हदीस की किताबों में करता हूँ, जिस मुस्तकबिल के बारे में अल्लाह के ने फरमाया है कि ये होने वाला है। वो लगता है कि अल्लाह के रसूल का इल्म कितना वसी था, कितना हमागीर था और तमाम ज़मानों पर आपका इल्म मुहीत था कि आज के ज़माने में जो हमारे सामने हो रहा है 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बयान कर चुके कि ऐसा ऐसा होने वाला है। फरमाया जब मुसलमान इस्लामी तालीमात पर अमल करना छोड़ देंगे, गुनाह के कामों में मुलव्वस हो जाएंगे, खैर से इनका रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा, शर की रस्सी से मरबूत हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला जालिम हुक्मरानों को इनके ऊपर मुसल्लत कर देगा। अगर जालिम हुक्मरान मुसल्लत है तो उसकी वजह कौन है? हम हैं, आप हैं। अल्लाह के नबी ने तो फरमा दिया था ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। ऐसा हुआ इसलिए कि हमने ऐसा किया। आज खैर से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है, शर से रिश्ता मजबूत हो गया है। उतने आदमी हम नहीं रहे हैं जितने के शैतानत हमारे दिल में घर कर चुकी है। शैतान से ज्यादा करीब हो चुके हैं, आदम से दूर होते जा रहे हैं। हमने तमाम रसूम और रिवाज पर कुफ्र हावी होता चला जा रहा है। इस्लाम की बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, इस्लाम के रसूम और रिवाज हमें अच्छे नहीं लगते हैं, इस्लाम के शायर हमें अच्छे नहीं लगते, दूसरों की बातें हमें अच्छी लग रही हैं, दूसरों के रस्म रिवाज हमें अच्छे लग रहे हैं। इस्लाम कामिल दीन था। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हो चुका है, इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, मगर हम बार बार ललचाई हुई निगाहों से देख रहे हैं बातिल की तरफ। वहां से कुछ मिले तो हम हासिल कर लें। हमारे तमाम रस्म रिवाज, हमारी तमाम तकरीबात, हमारे तमाम प्रोग्राम्स सब के सब बातिल की हदबंदियों में कैद हो चुके हैं। फिर अंजाम कार वही कि अल्लाह ताला जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देगा। अगर अब भी आप चाहते हैं कि जालिम हुक्मरानों को हुक्मरानी के हुदूद से आप निकल जाएं, ये जंजीरें कट जाएं, ये कलादे पाश पाश हो जाएं, बातिल के
तख्त सल्तनत पे लर्जिश पैदा हो जाए तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। अल्लाह ताला फरमाता है वमा असाबतकुम मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पर जो मुसीबतें भी आती हैं तुम्हारे आमाल का नतीजा हुआ करती हैं। हम बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं दुनिया बदल जाए, हम चाहते हैं कानून बदल जाए, हम चाहते हैं अरबाब सियासत बदल जाए, हम चाहते हैं हिंदुस्तान की फ़िज़ा बदल जाए, हम चाहते हैं अदलिया का मिजाज बदल जाए, हम चाहते हैं कि इंतज़ामिया का रुख बदल जाए, सब बदल जाए, मगर हम ना बदलें। पहले ये होता था कि लोग अपने को बदलते थे और उसकी बात तमाम दुनिया उनके लिए बदल जाया करती थी। उमर ने अपने को बदला था, सलमान ने अपने को बदला था, बिलाल ने अपने को बदला था, और फिर जब वो बदलते थे तो उन्हें देखकर दुनिया के लोग बदला करते थे। हम खुद बदलने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने आप को बदलें। इनकलाब बाहर बाद में आएगा, अपने अंदर पहले इनकलाब आपको पैदा करना पड़ेगा। अपने दिल के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने ख्याल के अंदर, अपने शऊर के अंदर इनकलाब पैदा कीजिए, फिर देखिए कि बाहर की फ़िज़ा तो खुद ब खुद बदल जाएगी। मुसलमानों, मेरे अजीज़ों, ये जो हादसात पर हादसात, सानहात पर सानहात होते जा रहे हैं, ये सब हमारे अमाल का नतीजा है। मस्जिदों से हम दूर हो गए, मदरसों से दूर हो गए, खानकाहों से दूर हो गए, उसका नतीजा हमारे सामने है। एक ज़माना था खानकाहें लोगों से आबाद रहा करती थी, लोग इल्म हासिल करने आते थे। आज खानकाहों में लोग सिर्फ फातिहा पढ़ने आते हैं, पानी लेने आते हैं, गंडा और तवीज़ लेने आते हैं। कल दवाए दर्द दिल लेने आया करते थे, कल इस्लाह के लिए आया करते थे, कल रसूलुल्लाह की तालीमात हासिल करने के लिए खानकाहों में आया करते थे। आज सिर्फ पानी लेने के लिए आप पहुँचते हैं, आप सिर्फ फातिहा पढ़ने के लिए पहुँचते हैं, आप सिर्फ घंटे और ताबीज़ के लिए पहुँचते हैं। आज माहौल खानकाहों का बिगड़ चुका है। मस्जिदों की जो तादाद है वो आपके सामने है। मुसलमान आबादियां जहां गैर मुस्लिम का वजूद भी नहीं है, वहां भी मस्जिदों का हाल बेहाल होता जा रहा है। मदरसे तो आज सिर्फ गरीब बच्चों के लिए रह गए हैं। उमरा को मदरसों से नफरत हो रही है, वहां की फिजा उन्हें महकती हुई नजर आती है। जो गरीब है उनके लिए मदरसे रह गए हैं, जो अमीर है उनके लिए स्कूल है। चाहे उनका ईमान खराब हो जाए, चाहे उनकी तहजीब बदल जाए, उनका कल्चर बदल जाए, उनके मुआशरत बदल जाए, उनके अंदर का दीन खत्म हो जाए, मगर ऊंचे से ऊंचे स्कूलों में हमें दाखिल करना है। अंजाम कार हुआ, क्या हो रहा है अंजाम कार, सब हमारे सामने है। क़ियादत निकल गई, इमामत निकल गई, सियादत निकल गई, सियासत निकल गई, सब हमारे हाथों से चली जा रही है। और हम हाय तौबा के अलावा कुछ हमारे पास नहीं बचा है। जो टूट गया है उसको रोने के बजाय जो बाकी है उसको बचाने की फिक्र कीजिए। दीवार का जो हिस्सा टूट गया है ना, उस पर वावैला बहुत हो चुका, जो बाकी है उसको बचा लीजिए, और उसको बचाने के बाद जो टूटा हुआ हो असर ना तामीर करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को बदलिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, मस्जिदों से अपना रिश्ता जोड़िए, अपने बच्चों को मदरसों में भेजिए, खानकाहों से अपना राब्ता मजबूत कीजिए, शर को अपनी ज़िंदगी से निकालिए, बुराई को अपनी ज़िंदगी से निकालिए, बदी को अपनी ज़िंदगी से निकालिए, गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकालिए। अपने औकात को ज़ाया मत कीजिए, अपने एक एक लम्हे की कदर कीजिए, खूब जम के कारोबार कीजिए, खूब दुनियावी तरक्की हासिल कीजिए। उसके अलावा जो वक्त बच जाए ना, मस्जिदों में गुजरे, खानकाहों में गुजरे, उलमा की सोहबत में गुजरे, बैठकाबादी में वक्त मत गुजारिए। ये बहुत बड़ा खसारा और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।